हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास रेडियो शर्म में। आज मैं इस वीडियो में बिहार ITI एग्ज़ाम 2020 के जनरल साइंस के वन लाइनर्स MCQ क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और भी ऐसे वीडियो मैं प्रत्येक दिन अपलोड करता हूं जनरल साइंस का, और इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलते हैं फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एस चंद्रशेखर। किसने किया था? एस चंद्रशेखर। ठीक है, तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर। आप फ्रेंड से याद रखेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है कॉक से। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, दूध से जब क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध के जो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका भार जो है बढ़ जाता है। जब जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, PBI क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया जो रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक जो कमी होता है वो होता है प्रोटीन का। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यूरिया का जो निर्माण होता है फ्रेंड वो होता है यकृत में। ठीक है, शरीर में यूरिया का किस अंग में बनता है? तो यह बनेगा यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस एक ग्रंथि है जिसके लुप्त हो जाने से मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल जो ग्रंथि है फ्रेंड, इसके द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, या नियंत्रित होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को किस ताप पर पश्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 जो डिग्री सेल्सियस पर दूध को क्या किया जाता है? पश्चुरीकृत किया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, BSC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड। तो इसका जो नाम होगा गेमेक्सिन होगा, याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना वो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, किसके दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो यह मिट्टी जो है काली मिट्टी उपयोगी है कपास के लिए, और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुर मिट्टी। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा। बच्चे का जो लिंग का जो निर्धारण जो होता है निर्धारित किया जाता है वो पिता के गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होगा? तो एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करेगा? तो यह करेगा आंधी तूफान। ठीक है, जब बैरोमीटर में पारे का जो तल है एकाएक जो नीचे गिर जाता है तो यह क्या प्रदर्शित करेगा? आंधी तूफान का। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो यह एक रक्त से संबंध है। ठीक है फ्रेंड, किससे संबंध है? रक्त से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। पेनिसिलिन जो है क्या है? एंटीबायोटिक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो यह प्रकोष्ठ होंगे 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 होता है। ठीक है, चलते फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अंडा में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो यह पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन फ्रेंड एक एंजाइम है, इसी एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है वृक्क को। ब्राइटस जो रोग है फ्रेंड, यह किसको प्रभावित करेगा? वृक्क को, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो यह उजले जो भाग है, उजले भाग में जो प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक फ्रेंड अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? तो एनाल्जेसिक कहलाती है। ठीक है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। ठीक है, बीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर और इसको बेहतरीन रूप से याद रखना चाहते हैं तो इसे रखेंगे। अगर आपसे ये भी पूछा जाए प्रोटीन किससे बने होते हैं या कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं, तो आप बताएंगे 20 अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड, अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलते फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज जो है एक शर्करा है जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, तो यह नष्ट करेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में लौह का जो अंश है सबसे अधिक पाया जाएगा। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रानीखेत बीमारी संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत जो बीमारी होता है वो मुर्गियों में होता है। ठीक है, इसलिए जो रानीखेत जो बीमारी है किससे संबंधित है? तो वो मुर्गियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है? तो ये होगा मस्तिष्क। ठीक है, आपसे याद रखें मस्तिष्क। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फिलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अंडाणु का जो निषेचन होता है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, बीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, फ्लोएम के द्वारा पौधों में जैव पदार्थों का वहन का माध्यम है। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो यह होगा सेरेब्रम के द्वारा। ठीक है, यानी इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की जो पहचान होता है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होगा? तो सेरेब्रम के द्वारा होगा। आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है? तो ये होगी बैक्टीरिया से। ठीक है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रित बनाता है? तो ये बनाएगा कार्बन से। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल से। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो यह होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड। ठीक है, मैं सारे जल्दी जल्दी प्रश्न को रिवीजन कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली
सेलोफेन किससे बनी होती है? तो ये ग्लूकोज एसीटेट से। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है यू से। ठीक है, एक यू जो है एक वृक्ष है जिससे कि टैक्सोल प्राप्त होता है, और टैक्सोल जो है कैंसर की एक प्रसिद्ध दवा है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे क्वेश्चन को। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? तो यह होगा बोन ब्लैक। ठीक है, याद रखेंगे बोन ब्लैक। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? तो रेयॉन कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? कृत्रिम जो सिल्क को रेयॉन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ठीक है, जो ऊपर की और गति से बढ़ रही हो। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो यह है 3। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। तो यह क्या है? पारा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की आंशिक कारण होता है। तो यह होगा वातावरणीय अपवर्तन का। आप इसे याद रखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है वसा के साथ। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में केशरुकों की कुल संख्या होती है। तो कितना होगा? 33। ठीक है, मानव में जो केशरुक की कुल संख्या होती है वो होता है 33। ठीक है, फिर चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? तो औसतन जो होगा वो 25% होगा। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ग्लूकोमा किसका रोग है? तो ग्लूकोमा जो है नेत्र का एक रोग है। ठीक है, चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो क्या है? वो कार्बन है। सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य जो मूल तत्व है वो क्या है? कार्बन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक जो अम्ल है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे मेसोजोइक सरीसृप है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड मैंने जो भी था वो सारे प्रश्न करवाएं, आप इसे एक बार और फिर से इस वीडियो को दोबारा देखें जो कि आपको सारे जो है प्रश्न याद हो सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।